तो अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं हम। ये प्रश्न आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आप पहला वीडियो देख लेंगे इस प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि वहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है समांतर चतुर्भुज की। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। तो देखिए, जो प्रश्न है मैंने वो हिंदी में भी कॉपी किया हुआ है यहाँ पर और इंग्लिश में भी कॉपी किया हुआ है। और मैं ध्यान रखूँगा कि मैं उसे जब सॉल्व कर रहा हूँ तो हिंदी में भी लिखूँ और इंग्लिश में भी लिख दूँ, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाला जो पार्ट है केवल वो लिख सकते हैं सोल्यूशन में, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो केवल हिंदी वाला जो पार्ट है वो लिख सकते हैं। कन्फ्यूज़ इसमें होने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप एज अ पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और वैसे भी आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अलग से आप इंग्लिश की कोचिंग लेते हैं जहाँ पे आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी होती है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत उसमें आपकी हेल्प ही होगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो हिंदी के हैं उनको आप इंग्लिश में सीख पाएंगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, इसमें पूछा है क्या एक चतुर्भुज, तो अब चतुर्भुज का इंग्लिश आपको यहीं मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और फिर यहाँ लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो आप बिल्कुल आराम से वीडियो पॉज करके जहाँ भी आपको जो चीज़ लिखनी है वो लिख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोई और डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको वीडियोज़ उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्वालिटी और इम्प्रूव करूँगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, यानी अलग अलग कंडीशन दी हैं, वही पूछ रहे हैं हमसे कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर जब हम इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, एक डायग्राम बना के देख लेते हैं हम। तो हमें मालूम है कि अगर पैरेललोग्राम है तो वो लगभग कैसा होता है, वो थोड़ा ऐसा तिरछा जैसा बनता है, लगभग इस तरह का कुछ। तो ये एक डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं A, ये है B, ये है C और ये है D। तो जो पहला पार्ट है हमारा, वो पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि अगर हमको एंगल D प्लस एंगल B ये हमें दिया हुआ है 180 डिग्री, तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो एंगल B जहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है एंगल B, और ये लिखा हुआ है ये है एंगल D। तो एंगल B और D अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हमें सफिशिएंट नहीं है, मतलब हो सकता है। वो किस केस में हो सकता है, अगर ये रेक्टेंगल हो तो ऑपोजिट एंगल ये 90 और ये 90, तो दोनों का 180 डिग्री सम हो जाएगा। तो मतलब हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है क्या ऐसा हो सकता है, तो हम लिखेंगे हाँ हो सकता है, पर हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा हो यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है ज़रूरी नहीं है। और भी जानकारी अगर इसमें देते हमें तो फिर इन्फॉर्मेशन हमको और मिलती तो हम कंफर्म कह सकते थे, पर हाँ ऐसा हो सकता है। तो अगर यही बात जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो लिख देंगे कि यस इट कैन बी, बट इट मे नॉट बी ऑलवेज, मतलब हमेशा हो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है इसमें। तो ये हमारा उत्तर होगा पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट देख लेते हैं आपके दूसरे पार्ट में क्या है। तो जो दूसरा पार्ट है, ये तीसरा नहीं दूसरा, तो जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, AB बराबर DC दिया है 8 सेंटीमीटर का। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, हमें दिया है AB बराबर DC, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और AD जो दिया हुआ है AD वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और BC जो दिया हुआ है वो दिया है 4.4 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है कि क्या अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो ये जो ABCD है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये जो ABCD है क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये समांतर चतुर्भुज होगा, ये दी हुई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे।
तो देख लेते हैं क्या है। तो ए बी बराबर डी सी, तो ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी और ये लाइन सेगमेंट है डी सी। तो ये कह रहे हैं दोनों बराबर हैं और दोनों सम्मुख भुजाएं, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये भी 8 सेंटीमीटर की है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे जाके देखिए, सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, समझा है उनको, वो आपको याद करना है। तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे आपको आंसर करना। तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ रही कि हाँ भाई ये सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। आगे क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला ए डी है 4, तो ये है ए डी, ये 4 सेंटीमीटर का है, और जो बी सी है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो भाई ये दोनों सम्मुख भुजाएं तो बराबर नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे कि नहीं ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज होता तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती, पर इसमें तो सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो एडी भुजा है ये बराबर नहीं है। तो मैंने क्या किया, बराबर का चिन्ह बना के इसको काट दिया, ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, बीसी के। तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे आप इसको, तो हम इसको लिखेंगे नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इंग्लिश में, हिंदी में समांतर चतुर्भुज, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जो एडी साइड है इट्स नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, बीसी के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आराम से, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी में ये जा रहा है, तो आराम से वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइए, देखते जाइए, तो आपको समझ में आते जाएंगे। तीसरा पार्ट और देख लेते हैं क्या है। तो मैं तीसरा पार्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका तीसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट हमारा, और मैं इस डायग्राम को भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसी को बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। किस बेसिस पे, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है इस बेसिस पे हमें बताना है। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो, आई होप ये सिंबल आपको पहचानने में आने लगे हों। हिंदी में ये जो सिंबल ऐसे बोलते हैं कोण, यानी कोण ए, इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं एंगल, तो एंगल ए, तो ये एंगल का चिन्ह, तो कोण ए बराबर 70 डिग्री, और कोण सी 65 है। तो ए कहाँ पर है, ये रहा कोण ए, ये दिया है इन्होंने 70 डिग्री का, और जो कोण सी है वो है ये दिया है उन्होंने हमें 65 डिग्री का। अब देखिए फिर से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, पर इसमें तो एक 70 डिग्री का है, दूसरा 65 डिग्री का है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, नहीं यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो एकदम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टी याद है तो बस वही समझ के देख के हमें लिखना है। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रीज़न हम क्या लिख देंगे, जो कोण ए है यानी एंगल ए है ये बराबर नहीं है किसके, कोण सी के, एंगल सी के, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप, इंग्लिश में लिख देंगे इसको दैट नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, it cannot be a parallelogram। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बोर मत होइएगा, आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बोर नहीं होइएगा, आप भी हिंदी सीख रहे हैं, तो दोनों ही अपनी लैंग्वेज पर कमांड बना सकते हैं। सो नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जो एंगल ए है यानी कोण ए है इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो ये आपको दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सिर्फ ये आंसर लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी कर लेता हूँ, क्या है हमारे पास में,
ये है क्वेश्चन नंबर। इसी को मैं इंग्लिश मीडियम में भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोनों ही भाषाओं में आप समझ सकें इसको। तो ये है इंग्लिश मीडियम में और ऊपर है हिंदी मीडियम में। तो क्या कह रहे हैं ये हमसे कह रहे हैं एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो क्या कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि भाई आप एक चतुर्भुज बनाओ यानी ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हैं और उसमें क्या होना चाहिए, दो सम्मुख कोण। तो देखिए सम्मुख कोण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। चतुर्भुज को अब तक आप सीख गए होंगे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और सम्मुख कोणों को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है और ऐसा बस एक डायग्राम बनाना है इस प्रश्न में हमको। तो अब एक चतुर्भुज ऐसा होता है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपने देखा भी होगा, रियल लाइफ में उड़ाया भी होगा, जिसे कहते हैं हम पतंग। हिंदी में कहते हैं पतंग और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे काइट। तो ये जो काइट का डायग्राम है ये अगर हम ऐसा बनाएंगे, मैं और थोड़ा अच्छा सा बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। पतंग जो आपने बिल्कुल उड़ाई होंगी, तो जो काइट का डायग्राम हम बनाएंगे तो इस काइट में दो सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा लेकिन काइट जैसा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये एक लाइन बनाते हैं हम यहाँ पर, ये दूसरी लाइन यहाँ बनाते हैं और फिर ये थोड़ी बड़ी लाइन और ये थोड़ी बड़ी लाइन। तो आप रूलर रहेगी आपके पास में, रूलर से आप बना लीजिएगा। तो ये जो बनेगा ABCD मैंने ऐसे नाम दे दिया। तो ये जो आकृति है ये है पतंग, बोलते हैं हम इसे हिंदी में, आई एम श्योर आपने उड़ाई होंगी, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे काइट। और ये एक चतुर्भुज का प्रकार है। इसमें ये जो दो सम्मुख कोण होते हैं यानी जो B है ये बराबर होता है इस D के। तो ये दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो दोनों सम्मुख कोणों का जो जुड़ा होता है बराबर होते हैं, यानी जो B है वो D के बराबर होगा और A जो है वो C के बराबर होगा। जब ये होता तो उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। पर पतंग में ऐसा नहीं होता। पतंग में क्या होता है, जो आसन्न भुजाएं यानी जो एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये जो साइड है बड़ी वाली ये इसके बराबर होगी। तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, जो पास की भुजाएं वो बराबर होती हैं। बस इस प्रश्न में हमें यही करना था, एक डायग्राम बनाना था और ये हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए अब जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर ली हैं, खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ये प्रश्न, क्योंकि अब गणित एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप सोचें कि आपने वीडियो देख लिया और आ जाएगा, तो समझ में तो आ जाएगा पर आप भूल भी जाएंगे जल्दी। तो इसलिए आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा सोल्यूशन आप उतार लीजिए, फिर दोबारा खुद से करके देखिए बिना देखे, तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने प्रश्न कॉपी कर लिया है। अब ये थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ चाहिए होगा, तो हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। तो ये प्रश्न कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, तो अब देखिए ये टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज आई एम श्योर आपको याद हो गया होगा, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब आए हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो पास पास के होते हैं। तो यानी अगर मैं जल्दी से एक डायग्राम बना लूँ समांतर चतुर्भुज का, तो ये डायग्राम मैंने बना लिया यहाँ पर। तो ये अगर समांतर चतुर्भुज है और इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, काफ़ी पॉपुलर है तो वही दे देते हैं ABCD। तो अगर हम इसमें बोलते हैं आसन्न कोण, आसन्न मतलब जो कोण A है और कोण D है ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। या फिर जो कोण A है और कोण B है ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो आसन्न कोण है उनका अनुपात, तो अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो।
तो जो अनुपात है यानी जो रेशियो है वो कितना है, 3:2, 3:2 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो हमें ये चारों एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं। तो अब कैसे हल करेंगे इसको, हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो जब भी रेशियो दिया है यानी अनुपात दिया है तो हम क्या करेंगे, उस अनुपात को ही मान लेंगे ताकि समीकरण बन जाए हमारा। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे माना कि जो अनुपात है वो अनुपात x है। यानी इंग्लिश में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे लेट द रेशियो बी x। तो अगर रेशियो x है तो जो हमारा पहला एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो जो पहला कोण है हमारा यानी जो फर्स्ट एंगल है वो हो जाएगा हमारा, तो ये 3 दिया हुआ है यहाँ पे, 3:2 है, तो ये हो जाएगा 3x। और जो दूसरा कोण है हमारा, दूसरा कोण वो हो जाएगा हमारा 2x। यानी फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो फर्स्ट एंगल 3x, सेकंड एंगल 2x। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए। आसन्न कोणों का जो योग है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। यानी अगर इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दैट इन पैरेललोग्राम the sum of adjacent angles is equal to 180 डिग्री। तो यही दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, 3x एंड 2x। यानी हमारा इक्वेशन समीकरण क्या बन जाएगा, 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये समीकरण हल करना आपको आना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जब आपको समीकरण बन जाए तो उसको हल करना आएगा तो ही आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये 3x में 2x जोड़ दिया तो 5x हो गया। x का मान निकालना है तो हम 5 को उधर भेज देंगे दूसरी साइड में, तो ये 5 चला जाएगा भाग में। अब इसमें भाग लगा देंगे हम, तो जो हमारा x का मान है वो कितना आ जाएगा, x बराबर कितनी बार जाएगा ये, 5 3 15, कितना बच जाएगा, 3 30, 5 6 30। तो जो x का मान है वो कितना आ गया, 36 आ गया। फिर से जगह की ज़रूरत पड़ रही है हमको, तो हम थोड़ी जगह और बना लेते हैं यहाँ पर। तो अब x का मान 36 आ गया। अब हम कोण निकाल सकते हैं। तो जो पहला कोण है वो कितना हो जाएगा, जो पहला कोण है हमारा वो था 3x। यानी फर्स्ट एंगल था हमारा 3x। तो 3x का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 का गुणा करना है x से। x का मान हमने निकाल लिया, वो कितना है 36। अब 3 में हम 36 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो 108 डिग्री आ गया। और दूसरा कोण कितना था, 2x यानी 2x। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा हमारा 2x। x का मान हमने निकाल दिया है, तो 2 गुणा 36 कितना हो जाएगा, 72। तो ये आ गए दोनों कोण हमारे। अब देखिए दो कोण अगर आ गए हैं हमारे, एक 108 का, तो मान लीजिए ये कोण आ गया हमारा 108 का और ये कोण आ गया हमारा 72 का। तो बाकी के दो कितने होंगे, फिर से हमें प्रॉपर्टी पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अगर ये 108 का है तो जो इसके सामने वाला कोण है ये C, ये भी कितना हो जाएगा 108 का। और अगर ये 72 है तो सामने वाले भी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यही हमारे कोण आ जाएंगे। बस उन्होंने पूछा था सारे कोण बताइए, तो हम ये फाइनल आंसर लिख देते हैं कि चारों जो कोण होंगे हमारे, चारों कोण, तो एक होगा हमारा 72 डिग्री का, दूसरा भी होगा 72 डिग्री का, तीसरा होगा 108 डिग्री का और चौथा भी कितना होगा 108 डिग्री का। यही हमारा हो जाएगा आंसर। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी लगभग बिल्कुल इसके जैसा ही है जैसा हमने अभी किया है। तो अगर आपको भी कोई डाउट है 5वें में, तो आई एम श्योर 6वां प्रश्न करने के बाद वो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए।
इंग्लिश में भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसको पॉजिटिव लीजिए आप, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी हो जाएंगी आपकी। आराम से वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए जहाँ ज़रूरत पड़े। और अगर आपकी इससे थोड़ी भी हेल्प हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला सवाल। किसी समांतर चतुर्भुज, तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम। आसन्न कोण, अगर पिछले प्रश्न में याद नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए, आसन्न कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। बराबर है, बराबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल। तो बराबर है मतलब इक्वल है। मेजर मतलब उनकी माप, माप को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर। अब बोल रहे हैं समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी वो इस बार क्या कह रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि अगर फिर से मैं एक रफ डायग्राम बना लूँ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है हमारा, थोड़ा दूसरा नाम देते हैं इस बार, इसको PQRS बुला देते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो दो आसन्न कोण हैं, यानी P है और Q है, ये दोनों जो आसन्न कोण हैं इनकी माप बराबर है, यानी जितनी इसकी माप होगी उतनी ही Q की होगी। तो अगर माप बराबर है तो हम जो बराबर माप है वो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि एक आसन्न कोण बराबर x, यानी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लेट वन ऑफ द adjacent angles is equal to x। अब अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा भी x ही हो जाएगा, क्योंकि यही तो वो बोल रहे हैं इसमें। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये कोण x है तो जो दूसरा आप एडजेसेंट बोल रहे हैं वो भी x हो जाएगा। बस अब क्या करना है हमको, जो प्रॉपर्टी है पिछले प्रश्न में हमने की थी वही प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, यही वाली। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखने में थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये वाली ही प्रॉपर्टी है हमारी। हिंदी में और इंग्लिश में क्या है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनमें क्या होता है, जो आसन्न कोण है उनका जो योग है, यानी उनको अगर हम जोड़ दें तो मान हमारा कितना आता है, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री आता है, हमारे आसन्न कोण इस बार कौन से हैं, x है, यानी x प्लस x बराबर 180 डिग्री। लीजिए बन गया समीकरण हमारा। तो फिर से अमल कर लेते हैं। इस x का क्या मतलब है, इस x का मतलब है कि ये लिखा हुआ है 1x प्लस 1x। ये आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है x के आगे नंबर, मतलब ये 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है। तो 1x में 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। और अब हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 2। हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अगर x का मान 90 डिग्री आ गया, यानी हमने अगर फिगर देखें तो क्या हुआ, ये कोण हो गया 90 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे, यानी ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। तो ये कोण जो है ये भी 90 डिग्री का और ये कोण जो है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों कोण 90 डिग्री के हो गए हैं, ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों कोणों की जो माप है, चारों जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, वो 90 डिग्री के आ गए हैं, तो उसका नाम क्या है। तो चारों कोणों की माप 90 डिग्री आ गई, यही उनने पूछा था। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आई नो मेरे लिए सिंपल है क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज़ याद हैं, पर ट्रस्ट कीजिए, एक बार जब आप सारे वीडियोस देख लेंगे, शुरू से 2 बार देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए भी ये उतने ही आसान लगेंगे जितनी आसानी से मैं कर पा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 7। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। इसका इंग्लिश वर्जन भी कॉपी कर लेता हूँ मैं।
ये है हमारा इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन। होप, अच्छा डायग्राम है तो एक डायग्राम को भी कॉपी कर लेते हैं हम इसमें, कि डायग्राम कौन सा है। ये वाला डायग्राम है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है हमको। अब हम जरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो आकृति दी है, यानी ये जो आकृति है, ये जो फिगर है, इसमें होप HOP उन्होंने नाम दे दिया। देखिए ये है HOPE, जैसे हम ABCD नाम देते थे या PQRS देते थे, इस बार उन्होंने HOPE नाम दे दिया है। होप इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब लिखा है इसमें फाइंड द एंगल्स मेजर्स X, Y एंड Z। तो X कहाँ है, ये रहा X, ये फाइंड करना है। Y कहाँ है, ये रहा Y, और Z कहाँ है, ये रहा Z। तो ये सारे एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। फिर से अगर अभी तक आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं हुई हैं तो प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि उनके बेसिस पर ही हम यहाँ पे सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा आंसर हमको मिल रहा है आसानी से जो हम दे सकते हैं। तो देखिए पिछली वीडियोस में हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जब भी समांतर रेखा होती हैं यानी पैरेलल लाइंस होती हैं, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं आपको जहाँ X, Y, Z कोई भी एंगल्स निकालना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑर्डर में सबसे पहले X के बारे में ही सोचें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो एंगल्स, जो कोण आपको जल्दी से दिखाई दे रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, पहले आप वो फाइंड कर लीजिए। तो मुझे क्या है, इसमें y दिख रहा है आसानी से। कैसे दिख रहा है y, देखिए मैं अगर रफ डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, तो ये जो डायग्राम बन रहा है ऐसा उल्टा n जैसा, तो जब भी ये समांतर रेखाएं, तो ये जो कोण है हमारे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, यानी जो पैरेललोग्राम है, देखो प्रॉपर्टी है, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी लिख के मुझे आंसर मिल रहा है कि समांतर चतुर्भुज में क्या है, वैकल्पिक वैकल्पिक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे दैट इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम alternate interior angles, alternate interior angles are equal। ये रीज़न, ये प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। तो अब कौन से देख रहे हैं हमको, दो एंगल, ये वाला और ये, यानी फिगर में हम जाएं तो देखिए ये जो है, यहाँ से ये लाइन जो बन रही है और ये, यानी ये वाला कोण और ये कोण, यानी 40 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, y के। तो मुझे एक मान बड़ी आसानी से मिल गया कि जो y है वो कितना है, 40 डिग्री। ये मान बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कि दूसरा कौन सा मान है जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे x, लेकिन ये 40 है, पर ये कोण मुझे नहीं पता कि अभी क्या है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ z है, मुझे ये y पता चल गया कि ये 40 डिग्री है। तो अब क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे बाकी कोण भी मिल जाएं। तो बाकी कोण क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 40 डिग्री है और z है, तो अब एक और प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि देखिए ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है PHO, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा के ये बनाया गया है बाह्य कोण। तो जो बाह्य कोण होता है, इसका जो मान होता है वो अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है किसी त्रिभुज में। तो यानी किसी त्रिभुज में हम ये लिखेंगे यहाँ पे, एक त्रिभुज में, यानी किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज में बाह्य कोण, बाह्य कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के
योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो जो बाह्य कोण मैं बोल रहा हूं, यानी ये जो कोण है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो मैं थोड़ा सा और स्पेस यहाँ ले लेता हूँ ताकि लिखने में और आसानी हो। तो अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, जो मैंने हिंदी में लिखी है अभी यहाँ पर। तो हम लिखेंगे दैट इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल exterior angle, exterior angle is equal to the sum of interior angles, sum of interior angles opposite to it, opposite to it। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है हमारा PHO, इस त्रिभुज में जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये है बाह्य कोण। तो ये जो है किसके बराबर होगा? इसके जो ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल हैं यानी Z और 40, इनके योग के बराबर होगा। तो बस यही बात मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, जो Z है इसमें अगर हम 40 डिग्री को जोड़ेंगे तो इसका जो योग है वो बाह्य कोण कितना है? 70 डिग्री, इसके बराबर होना चाहिए। बस अब तो क्या है, बन गया समीकरण हमारा। समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वापस से जाके जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 के वीडियोस मैंने बनाए हैं उन्हें देखिए और सीखिए कि समीकरण कैसे हल करते हैं। 70 में से 40 घटा है तो 30 डिग्री, यानी देखिए अब काम हमारा आसान होता जा रहा है। ये कोण भी मिल गया हमको कि जो Z है वो कितना हो गया? 30 डिग्री का। अब देखिए अभी अभी हम लिख चुके हैं कि जो हमारे वैकल्पिक आंतरिक कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। तो अब अगर आप देखोगे फिर से आकृति वही है। कौन सी वाली? ये जो आकृति हमारी बनी हुई है यहाँ पर, अब जो दिख रहा है हमारा वो Z जैसा है, यानी ये और ये अंग्रेजी का अक्षर Z। तो अब Z बने या N बने, दोनों आपको देखना आना चाहिए। N बने तो ये है हमारा N जैसा, मतलब उल्टा N जैसा, थोड़ा वैसा दिख रहा है, एक्चुअल N जैसा नहीं है पर ऐसा है। तो ये N है। अब एक मिनट रुकिए, मुझे चार्जर लगाना है, तो मैं इस चार्जर को कनेक्ट कर दूं यहाँ पे, और मुझे पॉज का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ जी, तो मुझे बैटरी का ऑप्शन आ गया था भाई कि बैटरी चार्जर कनेक्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम क्या है ये। तो अगर ये ऐसा देखिए आपको आकृति जो लगभग एन जैसी कुछ लग रही है, तो वैकल्पिक आंतरिक कोण पहचान जाएंगे। या फिर ये Z जो बन रहा है हमारा, Z में ये वाला और ये, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये Z बन रहा है हमारा ऐसा, तो ये जो Z है और ये वाला कोण है ये भी कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा यहाँ पर कि ये जो कोण है हमारा ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके लिए मैं अलग से कोई रीज़न नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे हमने ऑलरेडी इतने रीज़न दे दिए हैं। ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर दोबारा से, और नीचे हम इसको ले चलते हैं। तो आप भी जब प्रश्न हल करेंगे तो ये डायग्राम आप दोबारा अलग से बना सकते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रफ डायग्राम बना सकते हैं छोटा सा, तो टीचर को समझ में आएगा कि क्यों आप ये ले रहे हैं। तो अब लेकिन क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं एक्स का मान निकालने के लिए, कि ये जो त्रिभुज हमारा बन रहा है, इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, आपको याद रखनी है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसी बात को हम बोलेंगे दैट इन अ ट्राइंगल, द सम ऑफ
द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये स्टेटमेंट अगर हमने लिख दिया तो अब समीकरण बन जाएगा हमारा। क्या समीकरण बनेगा? x प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कौन कौन से कोण? ये वाला कोण x, ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये इस त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं तीनों अंतः कोण। तो इन तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। समीकरण बन गया, फिर से आना चाहिए आपको हल करना। मैं फटाफट से हल कर देता हूँ इसको, क्योंकि वीडियो वैसे ही थोड़ी लंबी हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70, घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। बस यही सारे मान उन्होंने हमसे निकालने को कहा था कि x, y, z का मान निकालिए। तो एक बार फाइनल आंसर लिख देते हैं हम। x है हमारा 110 डिग्री, y है हमारा 40 डिग्री और z है हमारा 30 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए प्रश्न काफ़ी आसान है, बस प्रॉपर्टीज़ आपको जितना जल्दी याद हो जाएंगी, जितना अच्छे से याद हो जाएंगी, उतना जल्दी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बस प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, उसके बाद समीकरण बना रहे हैं और समीकरण बना के उन्हें हल कर रहे हैं। यही हमारा मेन काम है जिसमें हम सारे हल कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल कॉपी करते हैं जल्दी से। ये है सवाल 8वां। इसका इंग्लिश पार्ट भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये है हमारा इंग्लिश पार्ट। तो इसमें गन्स एंड रन्स, दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, तो हमको कॉपी भी कर लेते हैं। कहाँ है भाई? चलिए एक एक करके करते हैं। ये आ गया हमारा पहला। तो पहला पार्ट करते हैं। अभी मैंने पहले पार्ट का ही डायग्राम कॉपी किया है। यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि भाई दो आकृतियाँ दी हैं नीचे, दो समांतर चतुर्भुज दिए हैं। एक को नाम दिया है गन्स, GUNS, दूसरे को दिया है रन्स, RUNS। उसको हम बाद में कॉपी करेंगे पार्ट 2 में। समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब इस बार हमें लेंथ पूछा है। देखिए अभी तक हमने जो प्रश्न किए उसमें सब में कोण निकाले थे। पिछले जितने भी प्रश्न हमने किए हैं इन सब में हमने एंगल्स फाइंड किए थे, यानी कोण निकाले थे। अब जो प्रश्न आया है वो आया है साइड के बेस पे, यानी भुजा। तो देखिए यहाँ पे जो साइड है ये भुजा में दिया हुआ है x और y। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है, जो चर हमारा दिया हुआ है, वो कोण का हिस्सा है या भुजाओं का, क्योंकि प्रॉपर्टीज बदल जाएगी उसके बेसिस पे। तो अब भुजाओं वाली प्रॉपर्टी लगानी है हमको। तो भुजा की प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत आसान है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये जितनी बार भी प्रॉपर्टी है देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना चाहिए बार बार, लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएंगी। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसी बात को हम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम्मुख भुजाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बस अब अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? एक ये वाली, ये इसके सम्मुख है, यानी ये भुजा बराबर होनी चाहिए इसके। तो ये भुजा की लंबाई दी है हमको, पहले लिख लेते हैं कौन सी है? GS। तो जो GS भुजा है वो किसके बराबर होगी? NU के। GS का मान कितना दिया है? 3x। तो यहाँ लिख देते हैं 3x बराबर NU कितना दिया है? 18। तो इसको लिख देते हैं 18। लो भाई बन गया समीकरण। तो हल कर लेते हैं जल्दी से। x का मान निकालना है तो 3 को भेज देते हैं दूसरी साइड, चला जाएगा भाग में, भाग लगा देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा x का। यही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं दूसरा y का मान निकालने के लिए भी। इसमें भी जो सम्मुख भुजाएं यानी GU ये बराबर होगी SN के, क्योंकि
क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि जी यू बराबर है एस एन के। तो जी यू बराबर एस एन, जी यू का मान कितना दिया है 3y माइनस वन, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3y माइनस वन बराबर एस एन का मान कितना दिया है, ये है एस एन दिया है 26। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 26। लीजिए भाई बन गया समीकरण, फिर से हल कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1, 26 में जोड़ देंगे 1 तो हो जाएगा 27, और जगह कम पड़ रही है तो भाई बना लेते हैं जगह जल्दी से। ये इसलिए है क्योंकि मैंने 12वां प्रश्न पहले हल कर दिया है अलग से। अब हम इसको बना लेते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा 27/3, यानी y का मान आ गया 9। लो भाई आ गया x और y, x का मान है 6, तो लिख देते हैं हम फाइनल उत्तर, x का मान है 6 और y का मान है 9। यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। आराम से आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, सारे समझिएगा अच्छे से, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर खुद से करके देखिएगा प्रश्न को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो ये तो पहला पार्ट हुआ है। अब कर लेते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। तो ये आ गया भाई दूसरा डायग्राम। इस दूसरे डायग्राम में भी x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर x और y कहाँ हैं देख लेते हैं हम कि कौन है या फिर कहाँ पर हैं। तो ये है हमारा x और y, इस बार दोनों एक साथ में दिए हैं, और ये है y और 7। तो इस बार भी ये कोण नहीं है, ये हमारे इन भुजाओं के ही हिस्से में है, और ये जो भुजाएं हैं इनको हम बोलते हैं विकर्ण। यानी ये जो लाइन है एस यू, ये क्या है विकर्ण। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये अभी मैं हल नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूँ। जो एस यू है उसे हम क्या बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण इंग्लिश में बोलते हैं डायगनल। डायगनल। ऐसे ही जो आर एन है हमारा, आर एन भी क्या है विकर्ण है। उसको भी मैं लिख देता हूँ, आर एन है विकर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको डायगनल। ठीक है। तो यानी इस बार अगर मुझे हल करना है तो मुझे डायगनल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता होना चाहिए। और ये मुझे क्यों मैसेज दे रहा है फिर से, बैटरी लो का। थोड़ा सा चार्जर मेरा हो गया था लूज लैपटॉप का, कोई नहीं। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे आर एन, तो यानी अब अगर मुझे हल करना है इस प्रश्न को तो मुझे विकर्ण यानी डायगोनल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज में। जब वो प्रॉपर्टी पता होंगी तब ये प्रश्न हम हल कर पाएंगे। तो विकर्ण की प्रॉपर्टी क्या होती है, विकर्ण यानी डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में भी लिख देता हूं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलेंगे हम इसको कि इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other। तो इस लाइन का मतलब है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग। तो कौन से दो बराबर भाग हो रहे हैं इसमें, तो यानी क्या हो रहा है कि अगर मैंने ये डायगोनल लिया है और ये जो बीच का एक पॉइंट है अगर मैं इसको नाम दे दूं O, तो जो इतनी लाइन है हमारी S से लेके O तक की,
ये जो S से लेके O तक की लाइन है इसकी लंबाई बराबर होगी O से लेके U तक के, यानी ये वाली। तो यानी अगर ये मैं एक लाइन बनाऊँ यहाँ पर तो ये बराबर होगी इसके। एंड सिमिलरली ये जो O से लेके R तक की लंबाई है हमारी, ये बराबर होगी O से लेके N तक की, क्योंकि ये समद्विभाजित हो रहे हैं। यानी जितनी भी लंबाई ये होगी OR की उतनी ही लंबाई होगी ON की। तो जैसे ही मैंने ये पार्ट लिखा तो अब हम लिख सकते हैं कि जो SO है इसकी लंबाई बराबर होगी OU के। तो SO कितना दिया है फिगर में हमको, SO दिया है 20, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 बराबर OU कितना दिया है, OU दिया है y+7, y+7। लो भाई बन गया समीकरण, हल कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 20 - 7 बराबर y, यानी y का मान निकल आया हमारा 13। अब यही काम करना है हमें दूसरे में क्या है, OR बराबर हो जाएगा ON के। तो हम ये लिख लेते हैं इसी प्रकार जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा विकर्ण है, उसके भी भाग बराबर हैं OR ON के। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो OR है वो बराबर है ON के। क्या है OR है 16 और ON है x + y। तो ये हो गया 16 बराबर x + y। देखिए y का मान तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे, ये y जो है इसका मान तो हम निकाल चुके हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बराबर x + 13, बन गया समीकरण। तो ये हो जाएगा 16 - 13 बराबर x, यानी x का मान आ गया 3। आ गए दोनों मान, x और y का मान निकालने को बोला था, तो x 3 हो गया और y हो गया 13। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो ये हमने पूरा सवाल हल कर लिया है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 तक। अब मैं आगे की वीडियोस अभी नहीं बना रहा क्योंकि लैपटॉप में आ गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, बैटरी पता नहीं क्यों नहीं चार्ज हो रही है। तो बाकी वीडियोस हम बनाएंगे आगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ सकें और वो भी कंप्लीट कर सकें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, और मैं उसका डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो बना दूँ।